सच्चाई की जो ताकत होती है ना, जो आज वाईटी पे सुबह से शाम तक का माहौल था ना सन्नाटा वाला, बिल्कुल सामने से प्रूव हो जाता है कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। सामने वाला बंदा इतना दिन तक चुप रहा, लेकिन उसको पोकिंग पे पोकिंग, उसकी डिफेमिंग होती रही, उसकी बदनामी होती रही, उसको गालियां पड़वाते रहे। लेकिन जैसे वो बंदा चालू किया बोलना, तैसे ही सबका नाटक। पहले तो आगे धमकियां देके चुप कराने, नहीं चुप हुए। उसके बाद गाली गलौज, नहीं चुप हुए। फालतू की ऑडियो लीक करा दी, नहीं चुप हुए। अब उसके बाद धमकी कि मेरे मर्जी के बिना अगर मेरी वीडियो डाली, मेरी ऑडियो डाली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमका। और सामने जगत दीदी के तो आप हालत देख ही सकते हो क्या है, क्या है हालत, मैं बताती हूँ। और जगत दीदी कहीं ना कितना भी कुछ कर लो वो सुधरने वाली नहीं है। एक और भाई, एक बंदे को छोड़ती तो दूसरे को धमकाने आ जाती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। एक वर्ड बोला है जगत दीदी ने, बोला तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ वर्ड से ही ना पूरी मतलब बातें क्लियर हो जाती। उन्होंने बोला कि ये ब्लॉगर्स नहीं है, दे आर स्कैमर, ये स्कैमर है। स्कैमर जो होते हैं ना, वो स्कैम करते हैं, चाहे रिश्तों में चाहे पैसों में। इन्होंने हर तरह का स्कैम किया है। और आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हो, इस तरह के स्कैम आप पब्लिक को सिखाओगे, इन्फ्लुएंस करोगे, तो हमारी जनरेशन का क्या होगा। बहुत चीजें बिगड़ गई हैं, ये संभलना आप लोग के हाथ में है। तो ये गंदा खेल बंद करो, बिल्कुल बंद करो। और जो बात अभी मैं बताने वाली हूं ना, रियली दिमाग खराब हो जाने वाला। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। हमारे जगत जीजा जी का आ गया है वीडियो। मैं भी सुबह से वेट कर रही थी, क्योंकि मैं भी अनायास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं बोलना चाहती जो कि सच्चाई से अलग हो। और वाकई में मैंने जितनी चीज़ें बोली हैं, प्रोडिक्शन जो भी आज तक मैंने बोली कि ये चीज़ होगा, हुआ है। जगत जीजा जी ऑडियो ला रहे थे, वीडियो ला रहे थे, पूरी पब्लिक ट्रस्ट कर रही थी, क्योंकि उस ऑडियो वीडियो में मैक्सिमम क्या टोटल ऑडियो ही थी। ऑडियो में कहीं से कट कुछ भी नहीं था, एज इट इज थी, दोनों पक्षों की आवाज थी। इसलिए पब्लिक भरोसा कर रही है, समझ रही है चीजों, क्योंकि कहाँ से कौन मैनिपुलेशन में है, कौन बंदा सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा है। और उस ऑडियो में साफ साफ लप्पू कह रहा है कि मैं तो आज भी चाहूं तो पब्लिक को मैनिपुलेट कर दूं। और इसी बात का जवाब देते हुए हमारे जगत जीजा बोल रहे, भाई तुम हो कौन मैनिपुलेट करने वाले पब्लिक को, और तुम लोग को करना क्यों है, बार बार पब्लिक के साथ खेलना क्यों है। कभी पब्लिक के साथ, कभी अपने रिश्तों के साथ, कभी माँ के साथ, कभी बाप के साथ, कभी अपनी वाइफ के साथ, तो कभी अपनी प्रेमिका के साथ। तुम इंसान हो या हैवान, तुम्हारा वो ठरकुल्ला नाम बेस्ट है, बेस्ट। और तुम इतने बेशरम हो कि अभी भी तुमने कम्युनिटी छाप दी कि देखो लोग 6 महीने का समय भी मांग रहे थे और मंगेतर मंगेतर कह रहे हैं। सामने वाला अपने जीजा को भैया बोला, तो उन्होंने उस बात को तो बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई वो मुझे शुरू से भैया बोलता था, तो आज तक भैया ही बोल रहा है। और अब तो शादी का कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी जरा सा भी चांस है। तो भाई वो कुछ भी बोलता, तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लगती। जैसे जगह जीजा जी ने बोला अपने वीडियो में स्टार्टिंग में ही कि भाई मेरा सवाल जवाब किसी और से हो रहा था, तुम्हें किसने बुलाया था, तुम क्यों कूद पड़े आके। और तुम जवाब खर्रा बना के तो बहुत तगड़ा लाए थे अंग्रेजाचार्य, और बोल के कुछ नहीं गए, खाली मैनिपुलेट करके चले गए, खाली टोटल यही करके चले गए। और तुमसे तो जवाब सवाल हुआ ही नहीं था, बात तो इन दोनों के बीच में हो रही थी, तुम कूदे ही क्यों। और अगर तुम सच्चे थे तो तुम्हें रिकॉर्डिंग का डर क्यों था। तुमने एक तरफ बोला जितनी रिकॉर्डिंग है ला के एक तरफ रख दो, यही तुम्हारा दोगलापन दिख गया। और एक तरफ तुमने धमकी दे दी, कम्युनिटी डाल दी कि मेरे कंसेंट के बिना आप कोई रिकॉर्डिंग डालोगे तो अच्छा नहीं होगा। जबकि जगह जीजा जी ने बोला है, रुक तो गया हूं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हम दोनों की, तो जितना हक तुम्हारा है उतना ही राइट उस पर मेरा भी है। अगर आगे से मेरी कोई भी डिफेमिंग करोगे या कोई कट करके तुम डालोगे ऑडियो, तो मैं डालूंगा, चाहे मुझे उससे कोर्ट, चाहे पुलिस, चाहे थाने, कहीं से भी परमिशन ले और मैं लेकर आऊंगा। और दूसरी बात बोली, जो ऑडियो में इन्होंने बोला ना पैसा कमाने वाली बात, की पैसा कमाने की बात, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बोला कि भाई उस टाइम जब ये बातें हो रही थी, हम दोनों कॉल पे थे, उसी समय हमारे जी होने वाली मंगेतर जगह दीदी का सामने से कॉल आता है, मैं कॉल उठाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई
उस विषय पर चर्चा होती कि तुम लोग तो खूब ब्लॉग छाप रहे हो, वीडियो छाप रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और मुझे फोकट की गालियां क्यों? तो आप उसको मैनिपुलेट करके दूसरी तरह से, जैसे आपने थ्रीसम वाली बातों को मैनिपुलेट कर दिया था कि उन्होंने बोला था, चलो छोड़ो, वो तो आप सबको पता ही चल गया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और हाँ, तुमने बोला ना कि लोग क्यों भाई ब्लॉग पे ब्लॉग छाप के पैसा कमा रहे हो, एक बार में सारी चीज़ें ला के रख दो। अरे भाई, तुमने तो तुम्हारी तो फट गई। दो रिकॉर्डिंग, सिर्फ गिनती की 2 रिकॉर्डिंग उन्होंने डाली है, और इतनी वीडियो में तुम्हारी फट के हाथ में आ गई। और तुमने क्या किया, ऐसा खेल खेल दिया कि सामने वाला रुक जाए, और सामने वाला रुक गया है सिर्फ इस लिहाज के कि कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, किसी की डिफेमिंग ना हो। अदरवाइज ये तो पब्लिक को पता चल गया कि अगर उसको ललकारोगे, फालतू का पोक करोगे, तो बंदा सामने से तुम सबका को नंगा कर देगा। अब नंगे का अर्थ यहाँ वो मत लेना कि कपड़े उतार देगा, नंगे का अर्थ एक्सपोज से होता है। तुम लोग कहीं का कुछ भी लेके चल देते हो। और बताती हूँ मैं, इन्होंने बोला कि पिछले 5 दिन से बात हो रही थी। ओ अरे तो भाई, अगर चलो मान लेते हैं 5 दिन से बात हो रही है, उन्होंने बोला तो मैं तो कनेक्टेड था पहले से, लेकिन ये भी तो क्लियर बताओ कि किस चीज़ के लिए, किस टाइम पे, कब कनेक्टेड था। उन्होंने क्लियर किया कि ये मुझे कॉल करती थी, सिर्फ अपने चैनल की कोई प्रॉब्लम होती थी, अपनी कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई इशू होता था, इसके बाकी हमारा कोई हाल चाल वाला कनेक्शन नहीं था। दूसरी बात, अगर इनका कनेक्शन था तो तुम्हें कैसे पता? यानी तुम भी कहीं ना कहीं जगत दीदी से अभी भी कनेक्टेड हो, तुम्हें अभी भी न्यूज़ दे रही हैं। तो इस सब चीज़ों से सामने से फिर से ये बात क्लियर हो जाती है कि तुम और जगत दीदी मिले हुए हो, लप्पू और जगत दीदी। सामने से तुम लोग ऐसा कुछ भी कर जा रहे हो कि सामने से जगत जीजा को ही क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। तो तुम लोग की ना ये वाहियात हरकतें जब तक सुधरेंगी नहीं, तुम लोग कब तक मैनिपुलेशन में रखोगे पब्लिक को? एक दिन तो चीज़ें बाहर आएंगी ना। सच्चाई कितना भी पीछे कर दो, एक दिन वो सामने ही आती है चमक के, है ना। और जगत दीदी आ तो गई थी मिमी आके साफ साफ यूं करके कि भाई इनकी इज्जत तो चली गई है। इन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जिस चीज की तुम लोग खुलेआम ये चीज कह रहे हो, धमकी दे रहे हो कि अगर मेरी कोई फोटो वीडियो कुछ भी वायरल होती है तो मैं सामने वाली बंदी यानी एमजे को धमकी दे रही हैं, एमजी को, कि मैं अब उन पर केस करूंगी, उन पर ये करूंगी, वो करूंगी। तो भैया, तुमने ऐसी, एक तरफ तुम बोलते हो हमारा रिलेशन प्योर था, हमने ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था जिसको गलत कहा जा सके, एक तरफ तुमने ऐसी अपनी अश्लील वीडियो भेजी है, क्यों? अगर तुमने भेजी होगी, खिंचवाई होगी, चाहे वो तुम्हारे घर की हो, चाहे किसी होटल में जाकर तुमने क्यों, देखो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जानती हूँ, और जो मैं नहीं जानती वो चीज़ मैं कभी भी पूरा टंके की चोट पर नहीं कह सकती। लेकिन ये जानती हूँ कि तुम्हारी गंदी असली तस्वीर है, जो कि तुमने सामने से स्वीकार की कि मेरी उस तरह की प्राइवेट और कुछ भी फोटो तुमने लीक की तो अच्छा नहीं। भाई, तो तुमने ऐसी फोटो खिंचवाई ही क्यों? तुमने उसको भेजी ही क्यों? उस वाहियात इंसान पे इतना अंदर ट्रस्ट किया ही क्यों? और उसकी तो दिख रहा है पागलपन, जुनून आज भी सवार है, पर यह भी दिख रहा है कि तुम समझ गई हो अच्छे से, आप समझ गई हो अच्छे से कि अब मेरा, अगर उससे मैं फिर से भिड़ी और तुम कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हो, पता नहीं डर में हो कि पता नहीं मैनिपुलेशन में हो, आज भी उसके पास तुम्हारी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट चीजें हैं जिसकी वजह से तुम मी 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 कर रही हो। और तुमको बार बार हर रिएक्शन वाला हर इंसान यही समझा रहा है कि भाई एक बार में तुम एक शब्द में एक ब्लॉग बनाओ, अच्छा सा बोल दो भाई मिस्टेक हुई। और सबकी यही चीजें हैं, जो तुम्हारे ना विरोधी हैं वो भी यही बोल रहे हैं, तुम मान लो, लेकिन तुम्हारा ये घमंड नहीं टूटेगा। और तुम्हारा घमंड नहीं टूटेगा, तुम सामने वालों को पोक करोगी, फिर वो तुम्हें पोक करेगा, तो ये कंट्रोवर्सी तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि तुमको खुद नहीं खत्म करना है, क्योंकि तुम्हारे व्यूज तो सबसे अच्छे आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी मजा आने लगा है। और तुम्हारे भाई के चेहरे पे भी साफ दिख रहा था कि वो भाई फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा। कोई भी भाई होगा यार, किसी की भी बहन बेटी की इज्जत जाएगी तो उसको दुख होगा, दुख इसको भी है, लेकिन कहते हैं ना कुछ इंसान आदत से मजबूर होता है, इसके अंदर ये मजबूर है अपनी घमंड से, अपने एरोगेंस से, कि इसको झुकना नहीं है, चाहे ये मिट्टी में मिल जाएगी कुत्ते की पूंछ, चाहे 100 साल गाड़ के रख लो, वो टेढ़ी ही रहती है। और भाई साहब, एमजी का वीडियो आ गया,
शॉर्ट डाला है, इन्होंने वीडियो नहीं डाला है। देख के ना दिमाग हिल गया, उन्होंने सामने से कुतिया और पता नहीं क्या क्या बोला है, और बोला है कि अब मैं वीडियो लाऊंगी, प्रूफ लाऊंगी और उसके बाद तुमको दूंगी। अब देखते हैं उनका क्या वीडियो आता। तो मुझे लगता नहीं कि कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी थमेगी, कि सामने से एक दूसरे को पोकिंग 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 चल रही है इतनी ज़्यादा। हालांकि जगत दीदी के चेहरे से नजर आ रहा है कि वो जगत जीजा से तो टक्कर लेने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और उधर लप्पू की तो फट गई बिल्कुल से, उसकी हिम्मत नहीं है। यही होती है ना सच्चाई की ताकत। अगर कोई बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आया है, अपनी सच्चाई बोल रहा, तो बिल्कुल वो सच्चा है, तभी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज ना लोगों के अंदर डर होता है कि मेरा ये लीक हो जाएगा, जो कि आप लोगों के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। जगत दीदी और जगत भैया के चेहरे पे साफ दिख रहा है कि इनके अंदर एक डर है, क्योंकि यही चीज तो बोला है ना जगत जीजे ने, क्योंकि तुमको पता है, तुमने डिलीट होने का बहाना इसलिए बनाया क्योंकि तुमको पता है कि अगर कोई भी रिकॉर्डिंग आती है, कोई भी वीडियो, कोई भी चैट, कुछ भी आता है, तो उसमें तुम दोनों ही साफ साफ नजर आओगे असली दोषी। मुझे तो क्लीन चिट मिल जाएगी, मैं तो खुद को दिलवा दूंगा, चाहे जैसे भी करके, चाहे मुझे कहीं से कोई ऑर्डर लेना पड़े रिकॉर्डिंग डालने के लिए, मैं तो दिलवा लूंगा। लेकिन तुम लोग ही फंसोगे, तो भाई इसी में भलाई है कि किसी को अनायास पोक मत करो, अनायास बदनाम मत करो। बाकी एमजी का वीडियो आता है, उन्होंने बहुत सारे सबूत दिखाने की बात की, देखते हैं वो क्या सबूत दिखाती हैं। बाकी यार बहुत हद हो गई, बंद करो ये सब, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत शर्मनाक लग रहा है। एक औरत है, एक माँ है, वाकई में इतनी बुरी तरह से उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि उसकी बेटी का फ्यूचर है सामने। और एमजी ने भी बहुत प्यार से समझाया था कि तुम अब प्यार से बंद कर दो, अपनी बेटी पर ध्यान दो। मैंने देखा है तुम अपनी बेटी के लिए क्या करती हो, हम सब ने देखा है कि वो अपनी बेटी को यूज करती है, अपने मरे हुए पति की फोटो का पहले यूज किया, अब अपनी बेटी को भरपूर यूज करती है। तो मत करो यार, उसको सेव करो, सिक्योर करो, उसके साथ टाइम दो, उसको बड़ा होने दो, उसके बचपने के साथ। वो एक्स्ट्रा मैच्योर हो गई है, इसका मतलब गलत मत समझना। एक्स्ट्रा समझदार बच्चा तब भी हो जाता है जब उसके साथ परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। कहते हैं ना कि परिस्थितियां कभी कभी बच्चों को भी बहुत समझदार बना देती, तो ऐसा मत करो, उसका बचपना मत छीनो। उसके लिए आप हो, स्ट्रांग हो, भले सिंगल मदर हो, पर आपके पास बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम भी हैं, आपके पास एक भरी पूरी फैमिली भी है, उसके दादा दादी चाचा चाची भी जिंदा हैं। मत करो ऐसा, उसका बचपन मत छीनो प्लीज। उसके लिए आप अपना ये घमंड त्याग कर आगे बढ़ो, जैसे भी आपको समझ में आता है वो आपका मैटर। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जे ने बहुत बड़ी बात बोल दी है ना, बहुत सारी बातें बोली, कितनी क्लियर करूँ, आप सब उनकी वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक बात बहुत सही बोली उन्होंने कि ये कोई ब्लॉगर नहीं है, दे आर स्कैमर, दे आर स्कैमर। जो ब्लॉगर होते हैं ना, वो अपनी पब्लिक से कनेक्टेड होते हैं, अपने पब्लिक को अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, पब्लिक उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ में वो चीज़ें करती हैं जिससे उनके घर में प्यार और बॉन्ड अच्छे होते हैं। वो स्कैम, तुम लोग स्कैम दिखा रहे हो तो तुम लोग स्कैमर ही हो। तुम लोग को देख के तो हर बंदा रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा, रिश्तों में गंदगी करने लगेगा। नहीं, तुम लोग वाकई में स्कैमर हो, नहीं हो ब्लॉगर। बहुत सही बात बोली। तो भाई आप ऐसे सच्चाई लाते रहिए, अब आप पीछे मत हटना इस बार, ताकि पब्लिक गुमराह ना हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की ब्लॉग, बाय बाय।